अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। चलिए फटाफट एक नज़र आज की सुर्खियों पर। बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे के आखिरी चश्मदीदा गवाह भी न रहे, बेंगलोर के अस्पताल में ली आखिरी सांस। 2 हथियारों समेत एसपी और उसका साथी गिरफ्तार, पुलिस का दावा। रंगरेज तसादम के दौरान नाराबाजी करने वाली माँ बेटी हुई गिरफ्तार, अवाम में तशवीश। खवातीन की गिरफ्तारी, दिल्ली में आकाओं को खुश करने की कोशिश, महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। हैदरपुरा एनकाउंटर की तहकीकात में देरी क्यों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी का सवाल, कहा इससे लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। व्हाइट कॉलर टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भटके हुए नौजवान घरों को लौटाएं, जीओसी डीपी पांडे। श्रीनगर में ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए ड्राइवरों के खिलाफ जिली कमिश्नर की कार्रवाई, कहा ट्रैफिक जाम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शोपियां में हिजबुल मुजाहिदीन का सरगर्म जंगजू हुआ खलाक, जबकि कुलगाम में नया मुअरका शुरू। अपनी पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एक और हमला, पूंछ में सईद अल्ताफ बुखारी का अवामी जलसे से खिताब। और अब खबरें तफसील के साथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे के आखिरी चश्मदीदा गवाह हिंदुस्तानी फिजाया के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बुध को बेंगलोर के एक अस्पताल में चल बसे। उनके इंतकाल के बारे में तफसीलात बताते हुए फिजाया ने एक बयान में कहा, एयरफोर्स को यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इंतकाल हो गया है। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी होने वाले ग्रुप कैप्टन सिंह का आज सुबह इंतकाल हो गया। हिंदुस्तानी फिजाया उनके इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करती है। कुपवाड़ा जिले में बीजेपी की हिफाजत पर मामूर एसपी और उसके साथी को आज पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। ताहम इससे पहले सोशल मीडिया पर यह खबर गश्त कर रही थी कि उन दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने रंगरेज तसादम के बाद मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ नारे लगाने के इल्जाम में श्रीनगर जिला में माँ बेटी की गिरफ्तारी अमल में लाई। मुखालिफ नारे लगाने के इल्जाम में श्रीनगर जिला में माँ बेटी की गिरफ्तारी अमल में लाई। इस गिरफ्तारी पर रद्द अमल का इजहार करते हुए साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में खवातीन की गिरफ्तारी इंतजामिया के लिए एक नई पस्ती की निशानदेही करती है। महबूबा मुफ्ती ने इस वाक़े के मुताल्लिक में एक खबर को रीट्वीट करते हुए कहा कि कश्मीर में खवातीन की गिरफ्तारी इंतजामिया के लिए एक नई पस्ती है जो दिल्ली में अपने आकाओं को खुश करने के लिए शहरियों पर जुल्म करती है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और लोगों तक पहुंचने के बजाय हुकूमत हिंद उन्हें सलाखों के पीछे धकेल रही है। वहीं हैदरपुरा एनकाउंटर की तहकीकात में देरी पर अपनी पार्टी के रफ़ी अहमद मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर ने बरहमी का इजहार करते हुए एलजी इंतजामिया से अपील की कि इसकी तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएं। उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया ऐसा करने में नाकाम होती है तो लोगों का इंतजामिया से भरोसा उठ जाएगा। कि ये बात खुद एलजी साहब के ऑफिस से, उनके दफ्तर से वो खुद बयान करते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर लोगों को इंसाफ मिलेगा, तो मिलना चाहिए। एटलीस्ट लोगों को कुछ तो भरोसा रहे सरकार पे, सरकार के लोगों पे, अदलिया पे। तो अगर ये सब चीज़ें होती है तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। ये चीज़ें जितना ज़्यादा देर लगाएंगी होने में, ये चीज़ें जितनी ज़्यादा डिले होंगी, उतना ही लोगों का भरोसा दूर होता जाएगा, उतने ही लोग और सरकार, सरकारी लोग, पॉलिटिशियंस, लीडर्स लोगों से दूर हो जाएंगे। ये बहुत ही अफसोस है कि पिछले 30-32 सालों से बहुत सी कमीशंस हुए, बहुत सी इंक्वायरीज़ हुई, लेकिन लोगों की नज़र में किसी पे एक्शन नहीं हो रहा है। फिर लोग इसकी तनकीद करते हैं और अपना जो उस वक्त का जो लावा फिर होता है वो बाहर फट जाता है, और उसके लिए ना वो गवर्नमेंट के लिए ठीक रहता है ना हमारे लिए ठीक रहता है। उससे लोगों में परेशानी हो जाती है और क्रेडिबिलिटी का भी सवाल पैदा हो जाता है। खित्ते पीर पंचाल के पुंछ में आज अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने एक अवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान अल्ताफ बुखारी ने अपने कल के उस बयान को दोहराया जिसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उंगली उठाते हुए कहा कि वो कभी भी आवाम को ये नहीं बता सकते कि उन्होंने 27 जुलाई 2019 को वज़ीर आज़म के साथ क्या खुफिया मीटिंग की। ये कहते हैं अभी शर्म की बात है, अभी तो 70% जो हमारे गर्ल्स स्कूल हैं उनमें टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है, और ये लोग कहते हैं हमने 70 साल में बहुत कुछ किया। दिन ब दिन दहशतगर्दी बढ़ रही है, इसके बारे में देखिए, दहशतगर्दी बढ़ने का सीधा सा ताल्लुक इससे है, जब डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों के नहीं हों तो लोग किसके पास जाएंगे। लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि तालमेल बनता है सरकार और लोगों में।
वहाँ से लोगों को जो छोटी बड़ी मुश्किलात होती हैं उनका अजाला होता है, लेकिन अफसरशाही है। अल्ताफ साहब, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जलसों में बहुत भीड़ है, यहाँ पे कोरोना तो नहीं है, लेकिन स्कूलों के लिए कोरोना क्यों है सर? ये बदकिस्मती है। मुझे लगता है ये सरकार को सोचना चाहिए, क्या ये किसी मेडिकल बेसिस पे लोगों को बंद कर रही है या कोई और साजिश है कि यहाँ बच्चे अनपढ़ ही रहें। सर, जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद क्या लगता है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है? कि मैं तो बड़ा साफ गो आदमी हूँ, मैं तो बिल्कुल क्लियरली कहता हूँ, कोई कहाँ डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट? आप लोग मीडिया वाले हैं, आप बताओ, आपने देखी होगी, अगर अक्सपन कहीं की है हमें भी दिखाओ। श्रीनगर में ट्रैफिक जाम की बिद्दत से निजात पाने की खातिर जिला तरक्याती कमिश्नर ने एक खुसूसी मुहिम शुरू की, जिसके तहत खिलाफ वर्जी के मुर्तकब ड्राइवरों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई अमल में लाई गई। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने ड्राइवरों को मुतनबह करते हुए कहा कि अब बहानाबाजी नहीं चलेगी, बल्कि खाती ड्राइवरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के रेडवनी बाला में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के माबैन तसादम शुरू होने की इतला है। तफसीलात के मुताबिक ज़िला कुलगाम के रेडवनी बाला में सिक्योरिटी फोर्सेस को चंद अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इतला मौसूल हुई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुआसरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। तलाशी कार्रवाई के दौरान ये तसादम छिड़ गया। उधर जनूबी कश्मीर में ही एक और तसादम के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के एक सरकर्दा जंगजू को हलाक करने का पुलिस ने दावा किया है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो 2017 से सरगर्म था। श्रीनगर में कायम 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा है कि वाइट कॉलरिज्म एक फैक्ट्री है जिससे निपटने की खातिर इकदामात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन नौजवानों ने बंदूक उठाया है वो अपने घर वापस आएं, उन्हें हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। जो यहाँ का सबसे नंबर 1 सिंगल सेंसेशन है उसको सेलेक्ट किया है। मुझे यकीन है वो हमारे देश के लिए और पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा काम करेगा, अच्छा गाना गाएगा और अपना पूरा नाम कमाएगा। और ये बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ जिसके थ्रू ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था, जिसके थ्रू कई बच्चों को मौका मिला है अपना टैलेंट दिखाने का। जो बच्चों को सक्सेस नहीं मिला है, नंबर 1 भी नहीं आए, हम ये कोशिश करेंगे कि उनको एक और अपॉर्चुनिटी आगे मिले। ये जो हमारे यहाँ पे जो मिलिटेंट हैं या टेररिस्ट हैं, मैं तो यही चाहूँगा कि ये अपना घर वापस आओ और देश के एक अच्छे नागरिक बनो। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाजत, अपना रखिए ख्याल, खुदा हाफिज।